फंडामेंटल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राहुल, सबसे पहला सवाल आपको टेलीकॉम सेक्टर को लेकर ही रहेगा। काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स, कल शाम को खबर निकल कर आई कि भारतीय एयरटेल ने टाई अप किया है स्पेसएक्स के साथ, और अब जियो की भी खबर निकल कर आई है। क्या राय होगी आपकी पूरे टेलीकॉम सेक्टर पर, और इसका किस तरह का इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है? गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हमने देखा है कि टेलीकॉम एज अ सेक्टर काफी रेजिलेंट रहा है ये सेल ऑफ में, और एयरटेल की बात करें तो मेरे ख्याल से कंटिन्यूसली आउट परफॉर्मर रहा है लास्ट एक साल के अंदर। और ये जो कल का जो अनाउंसमेंट के बाद प्लस जियो का अनाउंसमेंट के साथ, तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली एक जो ट्रिगर और मिल गया बाजार को। तो ऑब्वियसली कल बाजार चालू था तो भी एयरटेल में हमने अच्छी खासी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। तो आई फील दैट एयरटेल एंड जियो बोथ विल बेनिफिट, और ये सेक्टर भी मेरे ख्याल से पॉइज्ड है। आप देखें तो बाजार गिरा है लेकिन ये स्टॉक में सेल ऑफ बिल्कुल भी नहीं आई। ऑब्वियसली एयरटेल के तो नतीजे भी बहुत ही स्ट्रांग आए थे लास्ट क्वार्टर के, और जो मैनेजमेंट की गाइडेंस भी काफी स्ट्रांग रही थी इन टर्म्स ऑफ आरपू के लिए। और ये आप ध्यान रखिए कि लास्ट ईयर जो प्राइस हाइक की गई थी ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस के अंदर, तो मेरे ख्याल से मे बी नेक्स्ट लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर ऑल्सो वी माइट सी सम वन मोर प्राइस हाइक, जो ऐसा मानना है टेलीकॉम दोनों कंपनीज का। तो आई फील दोनों कंपनीज अभी भी मेरे ख्याल से एज एन एलोकेशन इन अ पोर्टफोलियो दोनों लिया जा सकते हैं। ऑब्वियसली रिलायंस में तो मेरे ख्याल से सेल ऑफ भी बहुत ही स्टीप देखने को मिला है हमने, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा मिल जाता है यहाँ से। तो प्राइस वाइज, एंट्री पॉइंट, वैल्यूएशन वाइज काफी मेरे ख्याल से जिस तरह से सेटअप है मेरे ख्याल से बहुत ही रिजनेबल वैल्यूएशन भी मिल रहा है। तो दोनों स्टॉक मेरे ख्याल से एयरटेल और रिलायंस शुड बी अ पार्ट ऑफ ए पोर्टफोलियो फ्रॉम करंट लेवल्स। वैल्यूएशन के लिहाज से भी ठीक है, और अगर आपको टेलीकॉम का प्योर प्ले लेना है तो फिर भारतीय टिल्क पर आप नज़र डाल सकते हैं। अपने रडार पर उस शेयर को ज़रूर रखिए। निश्चित तौर पर ये जो स्पेसएक्स से जुड़ी जो खबर आई है स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करने की, ये एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट कंपनी के लिए है। राहुल जी, रियल एस्टेट शेयरों में हम देख रहे हैं कि फिर से रिन्यूड इंटरेस्ट है, और कल बढ़िया तेजी हमने देखी है फ्रंटलाइन वाले स्टॉक्स में भी, और थोड़े जो मिड कैप वाले हैं वहाँ भी अच्छी तेजी हुई है। डीएलएफ, मैक्रोटेक, ओबरॉय रियल्टी, ये तमाम शेयर कल चले हैं। आपको लगता है कि थोड़ा सा अगर किसी को पोजिशनल व्यू रखना हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ये लेवल ठीक है, यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए इन स्टॉक्स में? तो मेरे हिसाब से जो सेटअप बना है, मेरे ख्याल से लास्ट 1 ईयर के जो स्ट्रीट के आउट परफॉर्मर रहे थे या आउटलायर रहे थे वो थे रियल एस्टेट स्टॉक्स। तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट स्टॉक के अंदर काफी सारे स्टॉक्स में अभी नियर टर्म में गिरावट भी देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि जो गिरावट देखने को मिली है तो उसमें से बहुत ही स्टीप रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी लार्ज कैप रियल एस्टेट स्टॉक्स मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ से ठीक ठाक हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली टॉप ऑफ द माइंड गोदरेज प्रॉपर्टी रहेगा, ओबेरॉय रियल्टी रहेगा और डीएलएफ रहेगा। तो ये 3 लार्ज शेयर्स हैं। मेरे ख्याल से एवरेज इनमें गिरावट 25 से 30% के आते हुए देखने को मिली है। तो मैं तीनों शेयर्स में मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो सकता है, और मेरे ख्याल से वैल्यूएशन भी काफी फेवरेबल है ये लेवल से।